हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक हाई एक्यूरेसी कॉन्सेप्ट को सीखने वाले। इसमें होता यह है कि आपको ना ही किसी डिमांड जोन की आवश्यकता है, ना ही किसी सप्लाई जोन की आवश्यकता है। आप सिर्फ मार्केट को देख करके ही पहचान सकते हो कि मार्केट में कमजोर कौन हो रहा है, स्ट्रांग कौन हो रहा है। इसको आप लोग कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि मान लेते हैं कि एक फुटबॉल मैच हो रहा है। उस फुटबॉल मैच में दो खिलाड़ी है, एक है बायर और एक है सेलर। दोनों गोल करना चाहते हैं। दोनों का जो नेट है वो ये है और दोनों गोल करना चाहते हैं। अब क्या है कि सबसे पहले आप ये समझिए कि मान लेते हैं कि सेलर के पास में बॉल है। तो आप ये देखते हो कि सेलिंग साइड के अंदर मार्केट में मूव आया। फिर बायर का आप मूव देखोगे, वो आधा आपको आता हुआ दिखाई देगा। फिर अगेन से सेलर का मूव आएगा। अगेन से बायर का आप मूव देखोगे तो वो आधा आता हुआ आपको दिखाई देगा। फिर अगेन से सेलर का मूव आया। अगेन से बायर का जो मूव है वो अगेन से आपको आधा आता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसा ये तब तक चलता रहेगा जब तक सेलर्स हावी है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ये सेलिंग आ रही है, ये सेलिंग आधी हो जाएगी, लेकिन जो बायर है वो कंटिन्यू सेम प्रेशर के साथ में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि जो सेलर के पास में बॉल है उस पर हम कब्जा कर ले और हम यहां से मार्केट को अपसाइड मूव करके ले जाए इस नेट तक, ताकि हम लोग गोल कर पाए। तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि जो ये सेलिंग आ रही है, एक समय ऐसा आएगा कि ये जो सेलिंग है ये कुछ इस तरीके से आधी हो जाएगी। जब आपको ये सेलिंग आधी होती हुई दिखाई दे और सेलर जो है वो कमजोर पड़ते हुए आपको दिखाई दे, लेकिन जो बायर है वो सेम प्रेशर के साथ में ही अगर मार्केट में टिके हुए हैं, तो इसका अर्थ ये है कि अब जो बॉल है वो बायर्स के पास में है। और जब बायर के पास में ये बॉल रहेगी तो यहां पर जो बायर्स है इसका आप लोग डबल कर लीजिए। यहां पर जो ये बायर्स का मूव आ रहा था ये आप लोग डबल कर लीजिए कुछ इस तरीके से। अब मार्केट अपसाइड चलना स्टार्ट कर देगा। अब बाइंग क्या है, बाइंग इतनी आ रही है और सेलिंग क्या आएगी, वो आधी आएगी। फिर बाइंग आएगी, सेलिंग आधी आएगी। फिर बाइंग आएगी, सेलिंग आधी आएगी। बाइंग आएगी और सेलिंग आधी आएगी। फिर बाइंग आएगी और सेलिंग आधी आएगी। एक समय ऐसा भी आएगा कि यहां पर आपको हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखने वाले हैं मार्केट का हाई एक्यूरेसी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट अपना ट्रेंड कब रिवर्स करने वाला है, मार्केट कब नीचे आता आता अपसाइड मूव करेगा, और कैसे आप सिर्फ चार्ट को देख करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कमजोर कौन हो रहा है और स्ट्रांग कौन हो रहा है। इसमें आप लोगों को डिमांड जोन, सप्लाई जोन की भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप कैंडल के बेस पर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सेलर हावी है या फिर बायर हावी है। अगर सेलर हावी है तो वो कब कमजोर हो रहा है और कब बाय का मूव आने वाला है। अगर बायर हावी है तो सेलर कब हावी हो जाएगा, कब जो ट्रेंड है वो रिवर्स होने वाला है। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थ्योरी समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद में हम लोग चार्ट पर भी चलेंगे। इसको आइडेंटिफाई करना बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई है। अगर आपको इसे आइडेंटिफाई करना है तो इसे आपको डेली चार्ट पर देखना होगा और रीड करना पड़ेगा। अपनी आइज को आपको ट्रेन करना होगा, तब जाकर के आप इजीली ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मार्केट में कौन अभी हावी है और कब दूसरा खिलाड़ी, मतलब कि दूसरी टीम का जो खिलाड़ी है वो हावी हो जाएगा। मैं आप लोगों को इसे एक एग्जांपल की तरह समझाता हूं। देखिए, मान लेते हैं कि एक फुटबॉल का मैच हो रहा है और अपसाइड ले जाने के लिए बायर की टीम है। वो चाहती है कि हम यहां से मार्केट को अपसाइड ले जाए और यहां पर जाकर के इस नेट में गोल कर दें। और सेलर भी है, सेलर भी चाहते हैं कि हम यहां से मार्केट को ले जाकर के इस नेट में गोल कर दें। दोनों अपने तरीके से मार्केट के अंदर बैठे हैं, बायर्स भी और सेलर्स भी। आपस में इनके फाइट हो रही है, लेकिन एक समय पर एक ही हावी रहेगा।
दूसरा बस कोशिश करता रहेगा कि जब भी सेलर कमजोर होगा, जब मार्केट नीचे आ रहा है तो जब भी सेलर कमजोर होगा तो जो बॉल है वो हमारे पास आ जाए और हम मार्केट को कुछ इस तरीके से अपसाइड मूव करवाना स्टार्ट कर दें और जो ये नेट है इस नेट में ले जा करके हम गोल कर दें। तो दोनों फिराक में है कि हम जितना जल्दी हो सके हम गोल कर दें। तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करें। आप लोगों को चार्ट पर यह देखने को मिलेगा कि सर जब चार्ट पर आप कैंडल्स को देखते हो तो आप देखते हो कि सर ऊपर से कोई सेलर आ रहा है, उस सेलर की कैंडल जो है वो कुछ इस तरीके से बनी है। उसके बाद में अगेन से वो सेलर आता है, अगेन से कैंडल बनती है, अगेन से सेलर आता है, अगेन से कैंडल बनती है। मतलब कि यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि सर जो सेलर है ना वो रेगुलर हावी है बायर्स के ऊपर और जो बाइंग आ रही है वो बाइंग हमें थोड़ी सी देखने को मिल रही है। मतलब कि आधी हमें यहां से बाइंग देखने को मिल रही है, आधी बाइंग हमें देखने को मिल रही है, आधी बाइंग हमें देखने को मिल रही है। जो सेलर है वो चाहते हैं कि सर हम ये वाला जो नेट है इसमें जाकर के गोल कर लें, लेकिन बायर्स भी क्या है कि लगे हुए हैं रेगुलर कि जहां पर सेलर कमजोर हो वहां पर हम बोल लें और हम मार्केट को अपसाइड मूव करवाना स्टार्ट कर दें। मतलब कि इस वाले नेट में ले जाकर के हम अपना गोल कर दें। दोनों लोग कमाने के लिए आए हैं, दोनों ने अपनी पोजीशंस ले रखी है मार्केट और मार्केट में लगे हुए हैं। अब एक समय ऐसा आता है कि मार्केट में जो सेलर है वो लोग कमजोर हो जाते हैं। मतलब कि जो सेलिंग आ रही है वो सेलिंग कुछ इस तरीके से आपको आधी आती हुई दिखाई दे, लेकिन आप लोग देखते हो कि सर जो बायर है वो अभी भी उतना ही बाय कर रहे हैं। मतलब कि उनका जो प्रेशर है वो अभी भी इक्वल ही है, सेम ही है, वो कमजोर नहीं हुआ है। वो अपनी जो कोशिश है उसको जारी रखे हुए हैं कि बस हमें मौका मिले और हमारे पास में जैसे ही बॉल आएगी हम अपसाइड मूव करवाना स्टार्ट कर देंगे। इस सिचुएशन में जैसे ही सेलर कमजोर होते हैं, जैसे ही ये जो सेलिंग है ये आधी होती है, वहां पर बायर्स के पास बॉल आ जाती है। अब जो बाइंग आएगी वो आएगी कुछ इस तरीके से बड़ी। हमारे पास में जो बाइंग आएगी वो बाइंग हमें बड़ी देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके से, और जो सेलिंग आएगी वो छोटी देखने को मिलेगी। अब यहां पर हावी कौन है, मतलब कि बॉल किसके पास? अब यहां पर जो बॉल है वो बायर के हाथ में और मार्केट कुछ इस तरीके से अपसाइड मूव करता जाएगा। कब तक? जब तक कि बायर्स हावी है। मान लेते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि मार्केट अपसाइड मूव कर रहा है, लेकिन अचानक से सेलर जो है वो इक्वल प्रेशर के साथ में मार्केट में लगे हुए हैं और एक समय ऐसा आता है कि सेलर जो है वो कंटिन्यू लगे हुए हैं, लेकिन जो बाइंग है वो आधी हो जाती है अचानक से। तो उस सिचुएशन में जो बॉल है वो किसके हाथ में आ जाएगी? वो बॉल आ जाएगी सेलर के हाथ में। मैं सारी चीजें आपको चार्ट पर भी दिखा, और अब मार्केट में जो सेलिंग आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। मतलब ये जो सेलिंग जो पहले आ रही थी उसका ये अचानक से आपको डबल देखने को मिलेगा और अब मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देगा। बोलने का सिंपल अर्थ यह है कि सर बायर्स और सेलर्स दोनों लगे हुए हैं मार्केट को अपसाइड और डाउनसाइड ले जाने के लिए। बस वो वेट कर रहे हैं सही टाइम का कि कमजोर जैसे ही कोई एक खिलाड़ी होगा या फिर एक टीम होगी, जैसे ही बॉल हमारे पास में आएगी हम उस बॉल को लेंगे और गोल करने के लिए निकल जाएंगे। बायर कमजोर होंगे तो सेलिंग आ जाएगी, सेलर कमजोर होंगे तो बाइंग आ जाएगी। सिंपल गणित है और इजी गणित। इसको आइडेंटिफाई करना अगर आप सीख गए तो आपको ना तो डिमांड जोन की आवश्यकता पड़ने वाली है, ना ही सप्लाई जोन की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसी का मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये चीज किस तरीके से काम करती है मार्केट में, और आप बहुत आसानी से इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दूं तो यहां पर हमारे पास में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ऐसा एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप इजीली इस चीज को देख पाओ। मैं इसका एक तरीका और भी बताऊंगा आप लोगों को। दो तरीके से मार्केट में ये मूव आपको आते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर है कि दो तरीके से आप लोगों को ये मूव जो है आते हुए दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर सेलिंग आई,
उसके बाद में बाइंग, उसके बाद में अगेन से सेलिंग आती है, उसके बाद में बाइंग आती है आधी, अगेन से सेलिंग, बाइंग अगेन से आधी, अगेन से सेलिंग, अगेन से बाइंग आपको आधी देखने को मिल रही है। मतलब कि जो ये रन का मूव आ रहा है इसका ऑलमोस्ट आपको आधा ही आपको बाइंग देखने को मिल रहा है। यहां पर बायर्स आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या है, सेलर्स कमजोर हुए हैं क्या? ये जो सेलिंग आप देख रहे हो कंटिन्यू, क्या ये सेलिंग कम हुई है? क्या सेलर्स कमजोर हुए? अगर सेलिंग कमजोर होगी तभी तो बायर्स के हाथ में बॉल आएगी और वो मार्केट को अपसाइड मूव करवाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन सेलिंग जो है वो इक्वल है। अब बायर्स ने यहां पर प्रेशर तो लगाया है, लेकिन बायर्स के हाथ में बॉल अभी भी नहीं आई है। बॉल कब आएगी? बॉल तब आएगी जब सेलर का जो मूव है वो आधा हो जाएगा अचानक से, तब बायर्स अपना प्रेशर दिखाएंगे। तब तक वो लोग बस कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे बॉल जो है हमारे पास में आ जाए। अब आप लोग देखते हो कि सर अगेन से सेलिंग, बाइंग अगेन से आधी, अगेन से सेलिंग, बाइंग अगेन से आधी, अगेन से सेलिंग, अगेन से बाइंग जो है आधी। अब आप यहां पर नोट क्या कर रहे हो कि सर यहां पर जो मूव आ रहा था उसका जो बाइंग आ रहा था वो 50% आ रहा था, फिर अगेन से सेलिंग आई, उसका जो बाइंग आई है वो 50%, अगेन से सेलिंग आई है, उसकी जो बाइंग आई है यहां पर कोशिश करी थी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो बोलने का अर्थ ये है कि जो बायर्स है वो इक्वल, मतलब कि हर बार लगभग आधी ही बाइंग करके चल रहे हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि बॉल अगर हमारे हाथ में आए तो हम अपनी ज्यादा क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करें, नहीं तो फालतू में अपनी ज्यादा क्वांटिटी को एग्जीक्यूट क्यों करना है? जब सेलर हावी है तो हमें बस कोशिश करनी कि जहां पर भी सेलर कमजोर होगा बॉल हमारे पास में आएगी, वहां से हम अपना क्वांटिटी एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर सेलिंग आती है, बाइंग आती है, इक्वल प्रेशर। उसके बाद में जो सेलिंग आती है वो आधी हो जाती है अचानक से, इस वाली कैंडल का अचानक से आधी हो जाता है। इसका अर्थ क्या है कि अब जो बॉल है वो सेलर से बायर के हाथ में आ चुकी है। अब ये जो मूव आएगा, ये जो बाइंग आई थी इसका ऑलमोस्ट डबल आएगा। तो यहां पर अब आप देखते हो कि सर बायर्स जो है वो हावी हो चुके हैं। अब जो सेलिंग है वो क्या आएगी, आधी आएगी, और बाइंग जो है वो आपको बड़ी दिखाई देगी। अब यहां पर सेलर्स जो है अगेन से कोशिश करते हैं, लेकिन आप एक चीज नोट करोगे कि सर सेलर ने भले ही कोशिश करी है, लेकिन क्या आपकी जो बाइंग है क्या वो आधी हुई है? अगर बाइंग आधी नहीं हुई है तो मार्केट रिवर्स हो ही नहीं सकता। मैं बहुत डीप में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर खिलाड़ी अगर कमजोर नहीं हुआ है, खिलाड़ी अगर थका नहीं है, सेलर चाहे कितना भी दम लगा ले वो मार्केट को और नीचे नहीं ले जा सकता है जब तक कि बायर्स कमजोर ना हो जाए। इस चीज को आपको समझना होगा। अब अगेन से समझिए कि अब अगेन से क्या होता है, अब अगेन से बाइंग आती है, अगेन से सेलिंग आती है, अगेन से बाइंग आती है, अगेन से आधी सेलिंग आती है, अगेन से बाइंग आती है, अगेन से आधी सेलिंग आती है, अगेन से बाइंग आती है, अगेन से आधी सेलिंग आती है, अगेन से बाइंग आती है। अब अगेन से सेलिंग आती है, लेकिन अब की बार बायर्स जो है अगेन से बाय की साइड में मूव नहीं करवा पाते हैं। मतलब कि यहां पर पहली बार हमें पता पड़ा है कि जो बायर्स है वो कमजोर हो गए हैं मार्केट के अंदर। तो मार्केट अब क्या है कि नीचे मूव कर सकता है। अब मार्केट नीचे की साइड में मूव करता है, मार्केट यहां से नीचे आया। अब अगेन से आप देखते हो कि बाइंग जो है वो आधी आई है, लेकिन जो सेलिंग है वो क्या है, वो आधी हो गई है। सेलिंग जो है वो आधी हो गई। ये हमारे पास में सेलिंग थी यहां से लेकर के यहां तक, तो उस हिसाब से जो सेलिंग आनी चाहिए वो इतनी आनी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है कि जो सेलर्स है वो कमजोर हो गए। तो अब जो हमारी जो बाइंग आई थी उसका ऑलमोस्ट हमें डबल देखने को मिलता है, लेकिन ये अराउंड डबल के आसपास ही हमें देखने को मिला, क्योंकि अब बॉल किसके हाथ, बायर के हाथ में। अब कमजोर कौन है, सेलर कमजोर है। इस चीज को हमें देखना है। अब अगेन से सेलिंग आती है, अगेन से बाइंग आती है, अगेन से सेलिंग। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से काम करता है। अब आगे तो मार्केट साइडवेज हो गया, तो आगे तो मैं क्या समझूं, क्योंकि मार्केट अब एक रेंज में ही फंस गया। मतलब कि इक्वल सेलिंग, इक्वल बाइंग, इक्वल सेलिंग, इक्वल बाइंग, इक्वल सेलिंग, इक्वल बाइंग। यहां पर कमजोर कोई नहीं हो रहा है और स्ट्रांग कोई नहीं हो रहा है, क्योंकि इक्वल ही चल रहा है पूरा का पूरा मामला। इक्वल, इक्वल,
इक्वल। आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा इक्वल ही चल रहा है। बाइंग आ रही है उसका आधा आ रहा है, सेलिंग आ रही है तो उसका आधा आ रहा है, मतलब कि यहां पर दोनों इक्वल हो चुके हैं। तो यहां तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, क्यों? क्योंकि यहां पर तो सारा का सारा इक्वल चल रहा है ना, मतलब कि मार्केट साइडवेज हो गया। यहां पर बॉल किसी के पास में भी नहीं है, बॉल एक के पास में आ रही है कभी, फिर दूसरे के पास में चली जा रही है, मतलब कि प्लेयर अभी यहां पर सेलेक्ट नहीं है कि किस टीम के पास में बॉल टिकी हुई है ज्यादा समय तक। यहां पर बॉल अभी किसी भी टीम के पास में नहीं है, इसीलिए मार्केट क्या है, यहां पर साइडवेज है। तो समझ में आया कुछ? मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग इजी तरीके से ये फाइंड कर पाओ। इसका एक और तरीका भी होता है। इसका एक और तरीका क्या है, वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। अब इस एग्जांपल को हम लोग, यहां पर सेलिंग आई, बाइंग आदि आई, सेलिंग आई, बाइंग आदि आई, सेलिंग आई, कमजोर हो गई सेलिंग। सेलिंग क्या हो गई, यहां पर आधी हो गई है। अब यहां पर क्या क्या है, बायर्स के हाथ में बॉल है। अब बाइंग आई, सेलिंग आदि, बाइंग आई, सेलिंग। लेकिन यहां पर क्या बायर्स कमजोर हुए? अभी बिल्कुल भी बायर्स कमजोर नहीं, बायर्स तो इक्वल प्रेशर लगा रहे हैं। अब यहां से अगेन से बाइंग आई। अब यहां पर अचानक से जो बायर्स है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि सर जो खिलाड़ी था उसने अपना पूरा दम लगाया, उसने अपना जितना हो सकता है उतने लगाए एफर्ट्स, और उतनी हो सकती है उतनी कोशिश करी है कि मेरे हाथ में बॉल आ जाए। और यहां पर क्या आती है, सेलिंग आती। लेकिन कंट्रोल अभी भी कौन कर रहा है, बायर्स कर रहा है। क्यों? क्योंकि बायर्स कमजोर नहीं हुआ है मार्केट में। ध्यान से समझिए, बायर जो है वो इक्वल बाय कर रहा है, लेकिन सेलर ने कोशिश करी कि मैं जैसे तैसे करके, मतलब कि जो सेलिंग वाला जो खिलाड़ी है उसने कोशिश करी कि मैं अपना पूरा दम झोंक करके, पूरी अपनी ताकत लगा करके मैं गोल कर दूं। तो उसने कोशिश तो करी, लेकिन क्या है कि बाइंग इक्वल ही है। अब यहां पर देखिए सेलिंग क्या हो गई, अब आधी हो गई अगेन से। क्यों हो गई? क्योंकि यहां पर उन्होंने कोशिश करी, लेकिन क्या यहां पर बायर्स कमजोर हुए थे? एक बार भी। बायर्स कमजोर होंगे तभी तो सेलर्स के पास में बॉल जाएगी ना। बायर्स तो कंटिन्यू बाय कर रहे हैं, कमजोर तो हो ही नहीं रहे। क्लियर? कि यहां पर बायर्स कमजोर नहीं हुए। अब सेलर ने लास्ट अपना दम लगाया, अब दम खत्म, बायर्स इक्वल बाय कर रहे हैं। अगेन से सेलिंग आई, आधी हो गई अगेन से, और अब क्या, अगेन से बायर्स, अगेन से सेलिंग। ये पूरी की पूरी क्या है, सेलिंग है। उसके बाद में अगेन से बाइंग आई। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहां पर जो ये बाइंग आई है ये तो आधी आई है। नहीं सर, ये पूरी की पूरी सेलिंग में ही काउंट की जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एक रेड कैंडल है, ये वाली मैंने एक वीक वाली रेड कैंडल मार्क करी, इसी रेड कैंडल में मल्टीपल ब्लू और रेड कैंडल बनी। इसका अर्थ यह है कि ये क्या है, ये सेलिंग है। उसके बाद में बायर्स। इस चीज को आपको समझना, अगर आप इस चीज को रोज डेली अगर चार्ट पर अगर आप देखते हो तो धीरे धीरे आपकी आई स्ट्रेन हो जाएगी। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ये समझने के लिए कि बॉल जो है किसके पास में, बायर या सेलर के पास है, मुझे किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है, अभी जो बॉल है वो किसके पास में है। और जब तक वो बॉल बायर के पास रहेगी आप बाय करते रहोगे, जब तक वो बॉल सेलर के पास रहेगी आप सेलिंग में बैठे रहोगे, आप अपने ट्रेड में बैठे रहोगे। लेकिन अगर आपको इंडिकेशन मिलता है कि बायर जो है वो कमजोर हो गया है और बॉल सेलर के हाथ में जाने वाली, तो आप उससे पहले ही एग्जिट करके मार्केट से बाहर हो जाओगे। ये मार्केट में 99% टाइम काम करती है, लेकिन चीजों को समझना होगा। अपनी आइस को ट्रेन करिए, मार्केट में लाइव में जब आप बैठते हो तब इन चीजों को भी रीड करने की कोशिश करिए, ताकि आप लोग इजीली इन सभी चीजों को आइडेंटिफाई कर। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे कि कई बार आप लोगों के साथ में ऐसा होगा कि सेलर आए फिर बाइंग आई, सेलिंग आई फिर बाइंग आदि आई, सेलिंग आई फिर बाइंग आदि। लेकिन ये जो बाइंग जो आ रही है यहाँ पर बहुत सारी कैंडल बन करके ये बाइंग आ रही है, आधी तो आ रही है लेकिन बहुत सारी कैंडल्स बन करके ये बाइंग आ रही है। उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में ये दिखा रहा होता है कि यहां पर बायर्स हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी सेलिंग आधी होगी मार्केट अगेन से क्या करेगा, रिवर्स हो जाएगा, बॉल जो है दूसरी टीम के पास में पहुंच जाएगी। तो बताइए कैसा लगा?
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर ये आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दूसरे लोगों तक भी वीडियो को पहुंचाइए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नई एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।